अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी है वो है जी क्रिस्पी पकौड़े। तो आज की जो एक टिप भी है, इसमें सीक्रेट भी है कि क्रिस्पी पकौड़े के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं ये आपको वीडियो के मिडल में बताऊंगी। तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास हाफ़ के जी जो उनसे आलू हैं, हाफ़ के जी से शायद एक दो ज़्यादा ही होगा। और तकरीबन आपके एक हैंड में जितनी पालक आ जाए, यानी कि आधी गुट्ठी जो उनसी है पालक की, वो मैंने यूज़ की है इसमें, पूरी नहीं है। तकरीबन आपकी एक मुट्ठी में जितनी आ जाए पालक की, उस हिसाब से है, उतनी मैंने पालक यूज़ की है, ठीक है। और आलूओं को अच्छे तरीके से वॉश कर लें और साथ ही पालक को भी वॉश कर लें, ठीक है। धोने के बाद आपने पालक को बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है, मोटा बिल्कुल भी नहीं काटना। ये भी एक सीक्रेट है क्रिस्पी पकौड़े बनाने का, ठीक है। मोटा बिल्कुल भी नहीं काटना। आपसे जितना बारीक हो सके आपने इसे उतना ही बारीक पालक को काट लेना है। ये देखें, इतनी बारीक होनी चाहिए। इन्हें अब हम साइड पे कर लेंगे और जो पोटैटोज़ हैं उनके सारे छिलके उतार लेंगे, ठीक है। छिलके उतार लेने हैं और उतारने के बाद मैं आपको बताऊं कि इन्हें आपने जुलियन कट करना है, आपने इन्हें क्यूब्स में कट नहीं करना। ये दूसरा सीक्रेट है क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए, ठीक है। इसमें कोई जो है वो मैदा यूज़ नहीं होगा, कोई सोडा यूज़ नहीं होगा। आपने बिल्कुल जैसे हम चिप्स बनाते हैं, बिल्कुल इन्हें वैसे ही आपने कट कर लेना है, लेकिन जुलन कट करना है। आपने इन्हें क्यूब्स कट बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम चिप्स बनाते हैं, लेकिन इसको भी आपने जितना आपसे बारीक हो सके उतना आपने इसे कट करना है। बिल्कुल बारीक बारीक ही कट करना है। ये दूसरा सीक्रेट है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। पहले पालक को आपने बारीक कट करना है और सेकंड जो है ये आपने पोटैटोज़ को बिल्कुल बारीक कट करना है। आलू हमने काट लिए हैं। अब आलू, उसके बाद हमने इसमें जो सी आई जो पालक थी वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। स्पाइसेस जो से मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। हल्दी जो सी वो आपने आधा टेबल स्पून ऐड करनी है और उसके साथ जो रेड चिली पाउडर है वो आपने 1 टेबल स्पून ऐड करना है। और 1 टेबल स्पून आपने इसमें नमक ऐड करना है। और ये जो सी कि अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 जो थी वो मिर्चें थी सब्ज़, जिसे मैंने क्रश कर लिया था, बारीक बारीक काट लिया था। और उसके बाद आपने जो धनिया है, सूखा धनिया जो सा होता है, वो आपने हाथ की हथेली पे रख के आपने उसे मसल के डाल देना है। एक लेमन आपने इसके अंदर ऐड करना है, बहुत ही, इससे जो सा टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। लेमन जूस जो सा है वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद आप कोशिश कीजिए कि हैंड से इसे मिक्स ना करें, क्योंकि स्पाइसेस होते हैं वही हाथों में लगेंगे, जलन होगी। इसलिए कोशिश करेंगे या तो ग्लव्स यूज़ करें या फिर चम्मच के साथ आप इसे मिक्स कर लें। यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो सा चाट मसाला ऑप्शनल है, कुछ लोग नहीं पसंद करते तो ना ऐड करें, ठीक है। और यहाँ पर कसूरी मेथी है, ये भी 1 टेबल स्पून है जो मैंने इसके अंदर ऐड की है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बेसन ऐड करने लगी हूँ। मेरे पास जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से तकरीबन 200 ग्राम मैंने इसमें जो है बेसन ऐड किया है। और तीसरा सीक्रेट जो सा वो इसका ये था कि आपके पास जितना बैटर होगा, आपने जो बेसन है उतना ही कम यूज़ करना है, ठीक है। उससे जो पकोड़े हैं उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। सब चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है। ये एक सीक्रेट है कि आपके पास जितना बैटर होगा, आपका बेसन उतना ही कम होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये देखेंगे बेसन जो सा इसके अंदर मिक्स है, तो हमने जो सा इसका बैटर तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद आप इसका बैटर जो है वो रेडी कर लें। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा जो बैटर है ये बिल्कुल रेडी है पकौड़ों के लिए। तो कढ़ाई में आप जो है ऑयल गरम कर लें। और ऑयल गरम है या नहीं ये देखने के लिए एक छोटा सा पीस जो है वो उसके अंदर ऐड करें। अगर तो वो गरम होगा ऑयल तो फ़ौरन से ऊपर आ जाएगा, ठीक है, जब फ्राई होता है। तो लेकिन ये अभी बिल्कुल ऑयल गरम नहीं है, तो हम थोड़ा वेट करते हैं। ये देखें, अब जो ऑयल है ये बिल्कुल गर्म हो चुका हुआ है। तो 1 बाय 1 करके आपने हैंड के साथ पकोड़े बनाने हैं। कोशिश कीजिए कि चम्मच की जगह आप हैंड यूज़ करें। हैंड से जो पकोड़ों की जो शेप आती है, जो क्रिस्पी जो होती है ना, वो चम्मच के साथ नहीं बनता। लेकिन फिर भी अगर आप हैंड यूज़ नहीं करना चाहते, चम्मच के साथ करना चाहते, तो कोशिश कीजिए कि चम्मच में भी छोटा जो है आप उसका साइज़ लें, ठीक है। तो बस जैसे ही बाकी पकोड़े आप बनाते हैं वैसे ही बिल्कुल इसकी जो साइड है वो चेंज कर दें तकरीबन 1-2 मिनट बाद। ये देखें, पकोड़ों की जो साइड्स हैं तकरीबन मैंने चेंज कर दी थी ये 2 मिनट के बाद।
अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली रिलेटिव्स में। तो ये देख सकते हैं आप, पकौड़ों का जो बैटर था वो जितना अच्छा होगा पकौड़े उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। अब ये देखें बिल्कुल जोन सा जैसा हमने बाहर जोन से स्ट्रीट स्टाइल में जब हम पकौड़े वगैरह खाते हैं बाहर से कहीं से तो बिल्कुल वो ऐसे ही होते हैं। उनमें कुछ मैदा ऐड हुआ होता है, लेकिन मैं इसमें मैदा ऐड बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि हम प्योर बेसन के बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ बेसन का ऐड किया है। और इंशाल्लाह मैं जो से कीमे के पकौड़े जो से और साथ ही जो अनियन के पकौड़े भी बनाना आपको उसकी रेसिपी भी दूंगी। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिनकी जो से वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हमारे पकोड़े जो से ये देखें कि बिल्कुल जो से रेडी हैं। ये देखें अभी से इसकी आप क्रिस्पी देखें कितने लग रहे हैं, बिल्कुल ये क्रिस्पी। अब तो ये बिल्कुल जो से रेडी हैं। अब हम जो से इन्हें निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी और क्रंची लग रहे हैं, बिल्कुल भी मोटे नहीं है जैसे कि हम कड़ी वगैरह के लिए कड़ी पकौड़ा बनाते हैं या वैसे। ये बिल्कुल वो पकौड़े हैं जो हम स्ट्रीट स्टाइल में खाते हैं। तो बाकी भी जो बैटर है उनका यूँ ही 1 बाय 1 करके सारे पकौड़े जो उनसे बना लें। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान में बनाए, डेली में मत बनाएं क्योंकि डेली जो सा है खाने से मैदा ख़राब हो जाएगा, इसलिए वीकली एक ऐसा दिन रख लें जहाँ पे आप ये सब बना सकें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।